एक दिन जब सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेर रहा था, सूर्यलोक के वैभवशाली दरबार में एक वृद्ध महिला प्रवेश करती है। उसके पांव थरथरा रहे थे, सांसें फूल रही थीं। उसका मुखमंडल धूलि से आच्छादित था और नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वह दुर्बल शरीर राजसभा के मध्य महाराज अगस्त्य के समक्ष फर्श पर गिरते हुए विलाप करती है। महाराज अगस्त्य, मेरी पुत्री की नियति, उसका भविष्य आपके हाथों में है। केवल आप ही उसे अभिशाप मुक्त कर सकते हैं। महाराज अगस्त्य, जिनकी आंखें सागर समान गहरी और करुणा से भरी थी, वृद्धा को धरती से उठाते हैं। क्या हुआ माता? किस विपत्ति ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया? वृद्धा ने अपने हिचकियों को रोकते हुए कहा, महाराज, एक अहंकारी युवक जो अपने धन और बल के मद में चूर है, वह मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता है, परंतु उसने एक शर्त रखी है जो किसी अभिशाप से कम नहीं है। उसने घोषित किया है, यदि कोई मनुष्य इन 3 रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका तो वह मेरी पुत्री से विवाह नहीं करेगा और ना ही उसे किसी और से विवाह करने देगा। मेरी पुत्री उम्र भर अविवाहित रहेगी, अकेली, अधूरी। राजसभा में सन्नाटा छा गया जब वृद्धा ने वह 3 रहस्यमय प्रश्न बताए। पहला प्रश्न, सत्यवाणी कौन सी होती है? दूसरा प्रश्न, धरती का सर्वाधिक मूल्यवान रत्न क्या है? और तीसरा प्रश्न, महापातक कौन सा है? इन प्रश्नों को सुनकर दरबार के पंडित विद्वान भी मौन हो गए। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर शास्त्रों में नहीं, अनुभवों में छिपा होता है। अगस्त्य का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। उनकी आंखों में संकल्प की ज्वाला जल उठी। वे उठ खड़े हुए, मानो पर्वत अपनी जगह से हिल गया हो। माता, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं इन प्रश्नों के उत्तर खोजकर लाऊंगा, चाहे मुझे पाताल लोक में उतरना पड़े या आकाश के पार जाना पड़े। तुम्हारी पुत्री अकेली नहीं रहेगी, यह मेरा वचन है। उनकी वाणी में ऐसा दृढ़ संकल्प था कि राजसभा का कण कण गूंज उठा। अगले प्रभात महाराज अगस्त्य ने अपना सर्वप्रिय अस्त्र, जो अग्नि से भी तेज धार रखता था, अपना वफादार अश्व वायुवेग, जो वायु से भी तेज दौड़ता था, और कुछ भोजन सामग्री अपने झोले में रखी और अज्ञात की ओर निकल पड़े। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात धर्म के मार्ग पर ही चल पड़ा हो। पहले ही दिन जब सूर्य अभी पश्चिम की ओर झुक रहा था, अगस्त्य एक ऐसे वन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां दिन में भी अंधकार का राज था। पेड़ों की घनी छाया में, पत्तियों की सरसराहट में भी मानो कोई रहस्य छिपा हो। रात्रि में वहां खद्योतों की मंद ज्योति और दूर से आती लोमड़ियों की आवाजें उस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती थीं। वहां से वायुवेग के पीठ पर सवार होकर वह पर्वतमाला के पार निकलते हैं, जहां घने कोहरे में अदृश्य राहों पर चलना पड़ता है। पर्वतों के इस दुर्गम मार्ग में अगस्त्य को मिला प्रथम संकेत। एक सुदूर गिरी गांव में, जहां मनुष्य और प्रकृति एक साथ सांस लेते थे, एक अनोखी प्रथा थी। हर उषा काल जब सूर्य की पहली किरण पर्वत पे प्रवेश करती, एक सुंदर स्त्री पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर जाकर अपना मधुर गीत गाती थी। उसका गीत ऐसा मोहक होता कि ग्राम के सभी लोग, बूढ़े जवान, सभी आंसुओं से भर जाते, मानो उसके गीत में उनके जीवन का दर्द और आनंद दोनों समाहित हो। अगस्त्य 3 दिनों तक वहां ठहरे रहे और हर सुबह उस गीत को सुना। तीसरे दिन जब तरुणी गीत समाप्त कर वापस लौट रही थी, अगस्त्य ने उसका मार्ग रोका और उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा गीत जादू जैसा है। मैं जानना चाहता हूँ, तुम प्रतिदिन इस कठिन चढ़ाई को पार कर यहाँ क्यों आती हो? ऐसा क्या है तुम्हारे गीत में जो हर हृदय को स्पर्श कर जाता है? तरुणी के नेत्रों में एक अजीब सी चमक आई। उसने एक पत्थर की मूर्ति की ओर संकेत किया और कहा, यह मेरा प्रियतम है। उसकी आवाज में प्रेम और पीड़ा का अद्भुत मिश्रण था। वह आगे बोली, एक कुटिल मायावी जादूगर ने, जिसका प्रेम मैंने ठुकरा दिया था, मेरे प्रियतम को श्राप देकर
पत्थर की ये मूर्ति बना दिया। उसके अंतिम शब्द थे, अगर मैं 7 दिन हर सुबह इस पर्वत पर आकर प्रेम से गायन करूं, तो मेरा प्रियतम पुनः मानव रूप प्राप्त कर लेगा। अगस्त्य ने पूछा, और कितने दिन शेष हैं? तरुणी ने उत्तर दिया, आज 6वां दिन है, कल अंतिम दिन होगा। अगस्त्य ने उस रात तरुणी के संगीत की शक्ति का मनन किया। वह सोचते रहे कि किस प्रकार उसका प्रेम और श्रद्धा उसके गायन में परिलक्षित होती है। 7वें दिन की सुबह पूरा गांव एकत्रित हुआ। तरुणी ने अपने प्राणों से भी बढ़कर मधुर गीत गाया। उसके स्वर में प्रेम की ऐसी शक्ति थी कि आकाश भी थम गया। और तब एक चमत्कार हुआ। वह पत्थर की मूरत धीरे धीरे विघटित होने लगी और उसके भीतर से एक सुंदर युवक प्रकट हुआ, जैसे कमल कली से फूल निकलता है। गांव में उल्लास छा गया। प्रेमी युगल का मिलन देखकर अगस्त्य के हृदय में एक ज्ञान का प्रकाश जगा। इस तरुणी की अद्भुत कथा से अगस्त्य को अपने प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल गया था। सत्यवाणी वह होती है जो प्रेम से उटुमित हो, बिना स्वार्थ के। जो शब्द हृदय से निकलते हैं, वही पत्थर को भी पिघला सकते हैं। अब अगस्त्य द्वितीय प्रश्न के उत्तर को खोजने की यात्रा पर निकल पड़े। अपने अश्व के साथ वह उस दिशा में बढ़े जहां धरती और आकाश एक प्रतीत होते हैं, विशाल मरुभूमि की ओर। 7 दिन तक वह उड़ती रेत और जलती धूप में भटकते रहे। मरीचिका उन्हें बार बार भ्रमित करती, मानो उनकी परीक्षा ले रही हो। उनका गला सूख गया था, होठ फट गए थे, परंतु उनका संकल्प अटल था। 8वें दिन जब वह लगभग निराश होने लगे थे, तब दूर उन्हें एक छोटा सा हरा धब्बा दिखाई दिया। वह मरुधुना उसकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति एक यात्री को अपनी अंतिम जलधारिणी से पानी पिला रहा है। उस यात्री के शरीर पर घाव थे। वह प्यास से व्याकुल और मृत्यु के निकट प्रतीत होता था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जलधारिणी से अंतिम बूंद तक का पानी उस युवक को पिला दिया। अगस्त्य ये सब बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद वह उस व्यक्ति के निकट गए और अगस्त्य ने चिंतित स्वर में उस बूढ़े आदमी से कहा, हे वृद्धजन, आपने अपना सारा जल उस अनजान यात्री को दे दिया। इस मरुभूमि में बिना जल के आप मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसके होठों पर मंद मुस्कान आई और वह बोला, महात्मन, यदि मैं जीवित रहूं और यह यात्री मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है? जल से बढ़कर प्रियजन का प्राण है। यदि मेरे त्याग से इसका जीवन बच सके, तो क्या मुझे अपने जीवन का मोह रखना चाहिए? उस वृद्ध की वाणी में ऐसी सरलता और सत्यता थी कि अगस्त्य का हृदय भाव विभोर हो गया। उन्हें अपने द्वितीय प्रश्न का उत्तर मिल गया था। प्राण धरती का सर्वाधिक मूल्यवान रत्न है, न केवल अपना अपितु दूसरों का भी। और जब हम दूसरों के प्राणों को अपने से अधिक मूल्यवान समझते हैं, तब हम वास्तव में मनुष्य कहलाते हैं। अब अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न बचा था, महापातक क्या है? अगस्त्य दक्षिण दिशा की ओर चले, जहां सघन वन और हरे भरे खेतों से आच्छादित एक समृद्ध प्रदेश था। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि अन्यथा सुखी ग्राम में आज सन्नाटा और शोक छाया हुआ है। ग्राम के मुखिया से पूछने पर ज्ञात हुआ कि पिछली रात एक अमंगल घटना घटित हुई थी। एक धनी व्यापारी के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र, जो स्वभाव से अत्यंत लालची था, अपने छोटे भाई को जहर देने का प्रयास कर रहा था ताकि पिता की संपत्ति पर अकेला अधिकार जमा सके। अगस्त्य तुरंत उस व्यापारी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए भोजन में कुछ मिला रहा है। उसके चेहरे पर कपट और भय का भाव था। अगस्त्य तुरंत उसकी ओर लपके और तेज गति से उसका हाथ पकड़ लिया और भोजन पात्र को दूर फेंक दिया। शोर सुनकर ग्रामवासी एकत्रित हो गए। अगस्त्य ने कठोर स्वर में पूछा, तूने ऐसा जघन्य अपराध क्यों किया? अपने ही खून, अपने ही भाई को मारने का प्रयास? युवक के चेहरे पर भय और अपराध बोध स्पष्ट दिख रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और अगस्त्य के चरणों में गिर पड़ा। वह विलाप करते हुए बोला, मुझे भय था महात्मन, मुझे भय था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो पिता की संपत्ति बट जाएगी और मैं पीछे रह जाऊंगा। मेरे मन में लालच ने ऐसा अंधकार फैला दिया कि मैं अपना सारा विवेक खो बैठा। अगस्त्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, वत्स, भय से किया गया पाप भी पाप होता है
और सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात, विशेषकर उनका विश्वासघात जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारा भरोसा करते हैं। युवक फूट-फूट कर रोने लगा, उसके आंसुओं में पश्चाताप था। उस क्षण अगस्त्य को तृतीय प्रश्न का उत्तर मिल गया। सर्वाधिक महान अपराध है आत्मीय जन को छलना, उस विश्वास को तोड़ना जो निस्वार्थ भाव से हमें सौंपा गया हो। अगस्त्य ने उस युवक को समझाया कि वास्तविक धन बाहरी धन नहीं, आंतरिक होता है। उन्होंने दोनों भाइयों के बीच प्रेम और समझ का बीज बोया। अपनी यात्रा से लौटने पर अगस्त्य सूर्यलोक के दरबार में प्रवेश करते हैं। दरबार में वह अहंकारी युवक पहले से विराजमान था। उसके चेहरे पर अभिमान और उपहास का भाव था। क्या तुम लेकर आए हो उन निरर्थक प्रश्नों के उत्तर? वह जोर से हंसते हुए बोला। मैंने जानबूझकर ऐसे प्रश्न चुने हैं जिनका कोई उत्तर नहीं हो सकता। अगस्त्य ने शांत भाव से उत्तर दिया। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इस विशाल विश्व में छुपा होता है। बस उसे खोजने की दृष्टि चाहिए। फिर अगस्त्य ने अपनी यात्रा के अनुभवों को विस्तार से सुनाया। प्रेम में डूबी तरुणी का गीत जिसने पत्थर को पिघला दिया, वृद्ध व्यक्ति का त्याग जिसने दूसरों के जीवन को अपने से अधिक महत्व दिया, और उस अंधे लालच की कथा जिसने एक भाई को दूसरे के विरुद्ध कर दिया। जैसे जैसे अगस्त्य की कथा आगे बढ़ती गई, दरबार में उपस्थित प्रत्येक प्राणी की आंखें नम हो गई। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि हर हृदय को छू लिया। उस अहंकारी युवक का भी मस्तक झुक गया। उसके चेहरे से अभिमान का भाव गायब हो गया और वह विनम्रता और पश्चाताप से भर गया। महाराज, उसने अगस्त्य के चरणों में झुकते हुए कहा, आपने मुझे मेरे अंतर्मन का दर्पण दिखाया है। मैं अब समझ गया हूँ, वास्तविक बुद्धिमत्ता पुस्तकों में नहीं, जीवन के अनुभवों में छिपी होती है। मैं अब विवाह से इनकार नहीं करूंगा, बल्कि उस कन्या के लिए एक योग्य वर बनने का प्रयास करूंगा। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए वृद्धा से कहा, माता, तुम्हारी पुत्री अब कभी अकेली नहीं रहेगी। वृद्धा के नैनों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु इस बार वे आनंद के आंसू थे। अगस्त्य के इस साहसिक कार्य और उनकी बुद्धिमत्ता की कथा सूर्यलोक से आगे समस्त प्राचीन भारत में फैल गई। लोग उन्हें याद करने लगे, न केवल एक महान राजा के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने जीवन के गहन रहस्यों को समझा और दूसरों को भी समझाया। और इस प्रकार सत्य, प्रेम और सदाचार की इस अमर कथा ने हमें सिखाया कि सच्ची वाणी वह है जो प्रेम से निकले। जीवन सबसे अनमोल खजाना है, अपना और दूसरों का भी, और सबसे बड़ा पाप है अपनों का विश्वास तोड़ना।